हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 19 मार्च 2025। ठीक है, 19 मार्च 2025। जो बच्चे नए हैं क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप किस और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। मात्र 10 या 12 मिनट की हमारी क्लास रहेगी और जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं आज के, हम सभी इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे सभी। भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किसने किया? चलिए, बहुत बढ़िया। मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, अनुप्रिया पटेल या निर्मला सीतारमन? तो बताएंगे सभी। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन अपना? बिल्कुल, जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है, अनुप्रिया पटेल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कुछ डिटेल हैं वो देखेंगे। चलिए देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, देखिए, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? अनुप्रिया पटेल। ठीक है, आपको ये तो कंफर्म हो गया यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। पटेल ने आज यहाँ भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया। ठीक है, शिखर सम्मेलन का आयोजन स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी DHR, ICMR और केंद्रीय टीबी प्रभाग, आगे बढ़ेंगे, प्रभाग, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? डॉक्टर शिव कुमार कल्याणन या रामेश्वरन कश्यप या नपेंद्र मिश्रा या इनमें से कोई नहीं? चलिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कुछ डिटेल हैं वो देखेंगे। डॉक्टर, एक सेकेंड, शिव कुमार कल्याण रमन को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कौन सा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। ANRF की स्थापना अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 के माध्यम से की गई थी, जिसका लक्ष्य है भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधान और विकास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चलिए, मुंबई, वाराणसी, श्रीनगर या नई दिल्ली? बिल्कुल, तो बताएंगे सभी कहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए, कुछ डिटेल है वो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। रायसीना डायलॉग 2025 भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर
भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो हर साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस साल का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक हो रहा है। ठीक है, रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य विषय कला चक्र जन शांति और गिरह रखा गया है। क्या? कला चक्र जन शांति और गिरह। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। चलिए, आरबीआई ने हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे, सभी बताएंगे। आरबीआई ने हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस या चीन? बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल है वो देखेंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपये यानी आईएनआर, देखो भारतीय रुपये का जो इंडियन जो है ना, जो इंग्लिश में करेंसी बोलते हैं आईएनआर, और मॉरिशस रुपये यानी एमओयूआर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों को अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने की अनुमति देकर द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है। और एक सेकेंड है, जिससे अमेरिकी डॉलर जैसी कठिन मुद्राओं पर निर्भरता कम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? चलिए बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बिल्कुल, त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर ए, त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल है वो देखेंगे। चलिए देखेंगे, स्टुअर्ट यंग ने 17 मार्च 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें यानी क्रम कौन सा है? 8वां प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। उन्होंने डॉक्टर किथरोली की जगह ली है, जिन्होंने लगभग एक दशक तक पद पर रहने के बाद पद छोड़ दिया। यंग ने 2014 से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और 2015 से संसद सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाल ही में TAFE का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बहुत बढ़िया, तो बताएंगे सभी। हाल ही में TAFE का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मी वेणु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। स्टैटिक के दो क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कब प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा 1757 के प्लासी युद्ध में। ठीक है, चलिए प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किससे हुआ था? किससे हुआ था? सिराजुद्दौला दौला से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल पर अंग्रेजों ने अधि आधिपत्य को
किस संधि के तहत मान्यता मिली थी? कौन सी? इलाहाबाद संधि 1765। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।